नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमेशा विवादों में रहने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल पर प्रसिद्ध कथावाचक रामानुरागी महाराज ने दक्षिणा हड़पने का आरोप लगाया है। कथावाचक ने आरोप लगाते हुए विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने धरना भी दिया और न्याय की मांग की। मामला मंत्री राजेश अग्रवाल के पैतृक गांव में आयोजित एक धार्मिक कथा कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में आगे बात करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कथावाचक रामानुरागी महाराज जी क्या कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल जी के यहाँ, जिन्होंने कथा कराने के बाद में मुझे अभी तक कोई धनराशि नहीं दी है और मैं जितने बार भी आता हूँ मुझे धक्का मार के साइड कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं कथा व्यास डॉक्टर रामानुरागी जी महाराज, जो कि मैं गत 2 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा किया हूँ लखनपुर में, जिला अंबिकापुर। माननीय कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल जी के यहाँ, जिन्होंने कथा कराने के बाद में मुझे अभी तक कोई धनराशि नहीं दी है और मैं जितने बार भी आता हूँ मुझे धक्का मार के साइड कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये सनातन धर्म की यही मर्यादा है क्या? एक संत के साथ में ऐसा घोर अन्याय और अपमान किया जा रहा है, जिससे कि मैं और इस समय मैं संसद भवन गेट नंबर 3 के सामने बैठा हूं। अगर मुझे मेरा हक न मिला, विधानसभा के ठीक सामने मैं बैठा हुआ हूं, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं यहीं पर आत्मदाह करने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय, जय श्री राम। कथावाचक रामानुरागी महाराज का कहना है कि उन्हें गांव में आयोजित भव्य धार्मिक कथा में प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। कथा संपन्न होने के बाद भी उन्हें अब तक मेहनताना यानी दक्षिणा नहीं दी गई। रामानुरागी महाराज ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने कई बार मंत्री पक्ष से संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने विधानसभा के सामने धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। धरने के दौरान कथावाचक ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह का व्यवहार न केवल गलत है बल्कि एक धर्मगुरु और कलाकार का अपमान भी है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक मंत्री राजेश अग्रवाल या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।